बड़ा सोच जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं इसके। अच्छा, मर्दों को क्यों तकलीफ है औरत? जी मैं बताता हूं, मर्दों को इसलिए तकलीफ है कि औरत मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, उसकी तौकीर पर हमला होगा तो मुझे तकलीफ होगी। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जिस आजादी निस्वा की बात करती हैं वो कैद निस्वा है, वो इज्जत निस्वा नहीं जिल्लत निस्वा है, वो इफ्फत निस्वा नहीं नंगे निस्वा है, वो कमाल निस्वा नहीं जवाल निस्वा है, जमाल निस्वा नहीं तबाही निस्वा है, और हयात निस्वा नहीं मर्गे निस्वा है। हमें इसलिए तकलीफ होती है। जहां आपने बात की स्लोगन्स की, सारे स्लोगन निकाल लें, एक आयत वाला स्लोगन भी निकाल के दिखा दे मुझे कोई। स्लोगन्स तैयार हुए थे, सोचना होगा कि स्लोगन्स कहां तैयार हुए, ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, एजेंडा कौन था, फंडिंग कहां से हुई। जब तैयारी हुई इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन मुनक्कद हुए तो उसमें कोई एक प्ले कार्ड ऐसा हो जिसपे कोई आयत लिखी हो, सूरत निसा की कोई आयत लिखी हो, कोई एक हदीस, कोई एक प्ले कार्ड तो होना चाहिए ना। अगर एक प्ले कार्ड भी नहीं था तो इसका मतलब है कि दैट वाज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। फिर मस्जिद के तकद्दुस को कारी साहब को निशाना बनाया गया, चर्च और मंदिर का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वजह यह है कि आपका टारगेट औरत मार्च का टारगेट मजहब है, इस्लाम है। एक सेकंड, आपका टारगेट या उनका टारगेट? आपसे मुराद औरत मार्च वालों का टारगेट, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। तो वो टारगेट कुछ और है। अच्छा, अब देखना ये नहीं है कि औरत, मेरा मुराद ये थी कि आप इसको ये समझ रहे हैं कि आपसे मुराद मैंने खुद पे नहीं लिया, ये औरत मुराद या बाहर का एजेंडा आपको लगा है? उन्होंने बात की कि ये रूह न्यूयॉर्क से आई। मैं आगे बताता हूँ ना आपको, मैं तफसील बताता हूँ, वो तफसील जो शायद इन्होंने भी ना पढ़ी हो। उसकी वजह है वो कहते हैं शतरंज के खेल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, खुद फर्जी की निगाहों से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। किसी को पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इसके स्पॉन्सर्स कौन है, एजेंडा क्या है, ट्रेनिंग कहां से हुई, स्लोगन्स कहां से बने, पोस्टर डिजाइनिंग कहां पे हुई, ये सब जानने के लिए दो बातों को ध्यान में रखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का विजन 2020 क्या है, उसके 3 बुनियादी निकात है मैडम। नंबर 1, इसकाते हमल, इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसे प्रमोट किया जाए। नंबर 2, हम जिस परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 3, जिन ममालिक में सजाए मौत है उस सजाए मौत को खत्म करवाया जाए। अच्छा, अब हम इसकी पहले 2 शिकों को ले लेते हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके लिए यूएनओ के इदारों के जरिए, जैली इदारों के जरिए दबाव डाला जाता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की शराइत में भी ऐसी बातें शामिल होती हैं जो डीपॉपुलेशन की तरफ चीजों को लेके जाएं। यूएनओ का अपना एजेंडा, जो मुझे यकीन है कि औरत मार्च के किसी भी ऑर्गेनाइजर ने नहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम है एजेंडा 2030, जिसमें वो क्लियर कट लिखते हैं कि दुनिया की आबादी को 2030 तक कम तरीन सतह पर लेकर आना है। उसके लिए क्या होगा, डीपॉपुलेशन कैसे होगी? इन्होंने कहा 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। अच्छा, 18 साल की उम्र में वो कहते हैं शादी कर देते हैं। बड़ा तकलीफ है यूरोप को इसकी। क्यों तकलीफ है? जिस लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होगी वो 30 साल की उम्र तक 4-5 बेबीज करके उन्हें एस्टेब्लिश कर चुकी होगी। जब शादी 30 साल की उम्र में होगी तो कितने बेबी होंगे, कब वो सेट होगी, क्या होगा? अच्छा, ये सारा के साथ उसी लिए है। बच्चे 2 ही अच्छे, बात स्लोगन है इन लोगों का। क्या स्लोगन है मुझे बताइए, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर बच्चे 2 ही होते तो क्या मैं और आप होते? मुझे नहीं पता, मैं तो ना होता। बहरहाल ये सारा कुछ जिस तरफ लेके जा रहे हैं सोसाइटी को, जिस मुनज़्ज़म अंदाज में लेके जा रहे हैं, जो स्लोगन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिश्तों की तौकीर खत्म की जा रही है, मोहब्बत खत्म की जा रही है, दीन से नफरत पैदा की जा रही है, उसमें कारी साहब का नाम लिया जा रहा है, उसमें मस्जिद का नाम लिया जा रहा है, नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का नाम लिया जा रहा है। पर बात करेंगे, एक छोटी ब्रेक पर जा रही है। मौलाना साहब से एक सवाल है कि मुझे एक तो ये बता दें कि औरत की आईनी हैसियत क्या है हमारे मुल्क में, और इसके अलावा कि अगर औरत बाप, बेटे, भाई पे ही डिपेंडेंट है तो फिर उसकी जाती हैसियत क्या रह जाती है? देखिए जी, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करके फिर आपकी बात की तरफ आता हूं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है और उसके बाद इस्लाम है, और यहूदियत जो है वो छोटा मजहब है मगर वो माली तौर पर बड़े स्ट्रांग लोग हैं। ईसाईयत के अंदर आज भी नन मदर बनने के लिए तर्के निकाह शर्त है, यानी निकाह वो कहते हैं ना करो तब नन मदर वो बन सकती है, रहबानियत जिसे कहते हैं। यहूदियत के अंदर हदीस शरीफ में आता है कि यहूदियत में जब औरत अपने खास पीरियड में होती थी तो ना उसके हाथ से खाना को पकवाता था, ना उसके साथ बैठता था, बात करता था, उसे अलग थलग बंद कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस्लाम आया, जिंदा दरगोर होने से आपने मना किया, रोका लोगों को, और आपने फरमाया कि जो एक बच्ची की अच्छी कफालत करेगा और उसकी तरबियत करके शादी करेगा वो क़यामत वाले दिन मेरे दिन ऐसे होगा कहा तईन, आपने उंगली को इशारा किया जैसे मेरी 2 उंगलियां इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। रह गई, मेरी बहन ने यह सवाल किया कि आइन के अंदर, देखिए आइन के अंदर आपको वरासत का राइट मिला हुआ है,
बिल्कुल आपका हक है, वो इस्लाम ने दिया है। इस्लाम अच्छा, उसके बाद इस्लाम आपको इल्म का राइट देता है, इस्लाम आपको जॉब करने का हक देता है, आपको इंफॉर्मेशन लेने का हक देता है, आपको बिजनेस करने का हक देता है। ये आज की बात है, आपको पता है हजरत खदीजा अरब की सबसे बड़ी ताजर औरत थी, ठीक है, और सबसे ज्यादा माली तामन इस्लाम को फैलाने में जो है खदीजा का लगा। उसके बाद औरत अगर बीवी हो तो इस्लाम उसको यह दर्जा देता है कि हजरत उस्मान जंगे बदर पर जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप बदर में ना जाएं, अपनी बीवी की तीमारदारी करें, आपको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। अगर वो बेटी है तो जन्नत में तरबियत करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो मेरे साथ होगा। माँ है तो 3 दर्जे जो है वो बाप से भी ज्यादा इज्जत रखती है। अब कौन से राइट्स हैं जो यहाँ आपको रोक दिया गया है? मैं यहाँ पे अर्ज करती चलूं, ये तो कौन से राइट्स है ना, मैं कौन ये तो है नहीं, हमने कभी हमारी अदालत, हमारी अदलिया क्या देती है? अब मैं आपको थोड़े से, क्या अदलिया में औरतें जस्टिस नहीं बैठी? क्या वकील औरतें नहीं है? क्या टीचर औरतें नहीं है? क्या असम्बली में औरतें नहीं बैठी? एक केस होता है ना, एक केस। आपको पता है कि पिछले 6 साल में सिर्फ केसेस में औरतों की कितनी गवाहियां शामिल है? पिछले 6 साल में सिर्फ 117 औरतों की गवाही शामिल की गई है। उसकी वजह सुन ले, 117 उसकी वजह सुन ले। हम आपको ये भी इज्जत दी गई है, आपको ये भी इज्जत दी गई, आपको समझ नहीं आ रही। जब आप क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है इस मामले पे। मिसकंसेप्शन में ये करने शो में क्लियर नहीं, उन्होंने बताया प्रोफेशनल खातून का, उन्होंने बताया कि आपको बताता हूं, आपकी अगर गवाही कम हो रही है, कम ली जा रही है, आपको पता है आप सिन्फ नाज़िक हैं, आपकी सोसाइटी इज्जत करती है। मेरी बात सुने, आप अपनी मर्जी से इंसान बनी है, आप अपनी मर्जी से औरत बनी है, आप अपनी मर्जी से डॉक्टर बनी है। ये सारा प्लान अल्लाह का है कि अल्लाह ने किसको क्या बनाना है, ये अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ने आपको कमीशन बनाया है, आप कहती मैं मर्द इंसान नहीं होती आपके ख्याल में? लड़की इंसान नहीं होती। अगर आप लड़की हैं तो आप कहती हैं आप इंसान नहीं है। मैं मर्द बनाऊं तो अल्लाह की मर्जी, आप औरत बनी तो अल्लाह की मर्जी से बनी है। अच्छा, ये जो मसला है, अच्छा ये जो मसला है कि मर्द जो है खवातीन के जो हुकूक है उनकी हक तलफी करते हैं, ऐसा है? ऐसा ही है ना? मर्द करते हैं कि औरतें भी करती हैं। जो मर्द है वो खवातीन को एजेंडा नहीं है, ये कोई एंटीमेन मार्च नहीं था, ये दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी फीमेल, ठीक है। अब मुझे नहीं बताया एक दिन हमें इतना चुप गया, सिर्फ एक दिन इतना इक्वालिटी आप किस चीज में लेना चाहते हैं? बराबर है जी, अल्लाह के बनाए कानून के मुताबिक अल्लाह ने क्या बढ़ती दी औरत को वहां औरत बढ़ता है, क्या मर्द को बढ़ती दी वहां मर्द बढ़ता है। अल्लाह का कानून मैंने आज पढ़ी है, हम मजहब के ठेकेदार क्यों बने हैं? इसलिए कि हम मजहब को फॉलो करने वाले, नो हम मजहब के बगैर नहीं चलते, हम मजहब के बगैर नहीं चलते, हम मजहब के साथ नंबर चलते एक, बराबर अल्लाह ने बराबर अपने जवाब नंबर एक। पहली बात, ये कुरान है, ये कुरान है, अगर इनको नहीं पता तो सुन ले मेरी बहन, ना शोर मचाने से इनको हकूक नहीं मिलेंगे, बात को समझने समझाने से मिलेंगे। कहीं इनके बराबर हकूक हैं, कहीं इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए मर्द को कहा गया कि इनके ऊपर खर्च करें। जापान का मैं आपको सही वाकया सुनाता हूं, हमारे मीडिया ने इसको जो है वो बयान किया था। जापान में एक जापानी लड़की जो है वो कंपनी में काम करती थी, वहां एक मुसलमान लड़के से उसकी शादी होगी। अब शादी के बाद उसने उसे बताया कि अगर आप घर में रहें तो मैं आपको खिला पिला सकता हूं, ठीक है। उसने कहा जी ठीक है। अब वो खिलाने पिलाने लगा, उसकी इज्जत होने लगी, सारा कुछ। उसकी सहेलियां आई कुछ दिन के बाद कि आप जॉब पर क्यों नहीं आ रहे? उसने कहा मैं मुसलमान होगी और मेरा शौहर सारे अखराजात उठाता है जो मैं मेहनत करके जो है वो कमाती थी, तो मुझे क्या जरूरत है आप वहां जाने की? उन्होंने कहा ऐसे शौहर हमें भी तलाश करके दो। यूरोप में सबसे ज्यादा रेशो इस्लाम का